दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि समंदर के नीचे 1000 मीटर यानी कि लगभग 1 किलोमीटर तक ही सूरज की रोशनी मौजूद रहती है और उसके बाद आप जितना नीचे जाएंगे उतना ही घनघोर अंधेरा बढ़ता जाएगा। RMS टाइटैनिक जो कनाडा से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में पड़ा हुआ है, वहाँ कंप्लीट ब्लैकआउट यानी कि जीरो विजिबिलिटी है। इतना घुप अंधेरा कि बिना लाइट के कुछ भी देख पाना असंभव, और पानी का प्रेशर इतना कि मानो एक इंसान की बॉडी पे एक प्लेन खड़ा कर दो। पानी का इतना दबाव कि इंसान के दिमाग तक सिग्नल पहुंचने से पहले ही इंसान का अंत हो जाए। जिस हादसे का हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं इससे लगभग पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन इससे जुड़ी एक बात जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, वो ये कि इस घटना का प्रेडिक्शन आज से 17 साल पहले सिम्पसन नाम के कार्टून द्वारा कर दिया गया था। सिम्पसन US की वो एनिमेटेड टीवी सीरीज थी जिसने उस दौर में कई भविष्यवाणियां की जो वक्त रहते 100% सच साबित हुई, जैसे कि 9/11 अटैक, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन और 2023 में अमेरिका में होने वाला इकोनॉमिक क्राइसिस जो अभी मौजूदा दौर में सच होता दिख रहा है। इसी के बीच 2006 का एक एपिसोड जिसमें दिखाया गया था कि सबमरीन में एक बाप और बेटा दोनों बैठकर टाइटैनिक के मलबे को देखने जाते हैं लेकिन वापस नहीं आ पाते और समंदर में ही खत्म हो जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे शहजादा दाऊद और उनका बेटा सुलेमान। कई लोग इसको महज एक इत्तेफाक मान रहे हैं, लेकिन इत्तेफाक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, जबकि सिम्पसन की ऐसी 17 भविष्यवाणियां सच हो चुकी है। 18 जून 2023 को ओशन गेट नामक अमेरिकन टूरिज्म कंपनी की एक पनडुब्बी जिसका नाम था टाइटन 5 टूरिस्ट को लेकर रवाना हुई टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए, जिनके नाम थे शहजादा दाऊद जो एक पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून थे, उनका बेटा सुलेमान दाऊद, पॉल हेनरी जिनको मिस्टर टाइटैनिक भी बोला जाता था क्योंकि वो पहले भी टाइटैनिक को एक्सप्लोर कर चुके थे। इनके अलावा ओशन गेट के फाउंडर मिस्टर स्टॉकटन रश और हामिश हार्डिंग। दावा था 2 घंटे में टाइटैनिक रैक तक पहुंचने का और पूरा जहाज एक्सप्लोर करके 7 घंटे में वापसी का, लेकिन 1 घंटे 45 मिनट के बाद इस सबमरीन से संपर्क टूट गया और उसके बाद इसे ढूंढने के लिए शुरू हुआ एक मेजर सर्च ऑपरेशन जिसमें US नेवी और अन्य तमाम ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी जान लगा दी। अब एक बात तो पक्की थी कि यदि लगभग 1 घंटे 45 मिनट तक ये पनडुब्बी कंट्रोल यूनिट के संपर्क में थी तो वो टाइटैनिक के काफी करीब यानी कि समंदर में 3 किलोमीटर से भी ज्यादा नीचे पहुंच चुकी थी, जहां पानी का अत्यंत प्रेशर और घुप अंधेरा है। इतना अंधेरा कि अनजाने में किसी विशाल समुद्री जीव से टकराव होने की भी बहुत बड़ी संभावना। इसके अलावा US नेवी को ये भी चिंता सता रही थी कि टाइटन में कुल 96 घंटे की ही ऑक्सीजन मौजूद थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ROV यानी कि रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को टाइटैनिक से 1600 फीट दूर पनडुब्बी का एक टुकड़ा मिला और उसके आसपास और भी थोड़े बहुत अवशेष मिले और फाइनली पूरे 4 दिन बाद ऑफिशियली US नेवी ने उन 5 टूरिस्ट को डेड डिक्लेयर कर दिया। जांच में ये भी पता चला कि उस पनडुब्बी में टेस्टिंग के दौरान कुछ आवाजें सुनी गई थी और ये डाउट था कि कहीं कोई गड़बड़ होने की गुंजाइश ना हो। इसके अलावा उसमें बहुत माइनर क्रैक्स होने का भी आभास था, वो इसलिए क्योंकि उसको स्टील से नहीं बल्कि कार्बन फाइबर से बनाया गया था, जिसके खिलाफ ओशन गेट के काफी एग्जीक्यूटिव्स ने पहले ही अपनी आवाज उठा दी थी। और यही वजह थी दोस्तों कि टाइटन समंदर के इतनी नीचे जाने पर पानी का भयंकर दबाव झेल नहीं पाई और वहीं फट गई। आपको जानकर शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सच है कि इस पनडुब्बी को फटने में 1 सेकंड से भी कम समय का वक्त लगा होगा। अंदाजा है कि उन 5 व्यक्तियों को अपने आखिरी टाइम का एहसास तक नहीं हुआ होगा। उनके ब्रेन को ये पता ही नहीं चला होगा कि उनके साथ लम्हे भर में क्या हो गया। एक बड़ा अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि शायद कोई समुद्री जीव उस पनडुब्बी से टकरा गया हो जिससे वो एक्सप्लोड हो गई हो, क्योंकि समंदर की इतनी गहराई और अंधेरे में कब कौन सा जीव सामने आ जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं है। अलग अलग प्रेडिक्शंस में एक बात ये भी है कि टाइटैनिक जिस जगह डूबा हुआ है वहाँ कुछ तो ऐसा मौजूद है जो अब तक इंसान की नजर में नहीं आया, क्योंकि पानी के अंदर चलने वाले ये सबमरीन्स दुनिया में हर जगह समंदर के नीचे ऑपरेटेड हैं, लेकिन कहीं ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाए ये आम बात नहीं है। जरा सोच के देखिए दोस्तों कि 2 करोड़ में खरीदा गया वो टिकट इन 5 की लाइफ के दी एंड होने का जरिया बन गया। आशा करते हैं कि खुदा इनके घर वालों को इस बुरी घड़ी में हिम्मत और सब्र दे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की दरख्वास्त के साथ ही करते हैं इस वीडियो का अंत और मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।